हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज लेके आए हैं फिजिक्स रिवीजन का पार्ट थर्ड। इसमें हम बात करेंगे उसी चैप्टर की, चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की। और टॉपिक होगा हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। दोस्तों, बल युग्म जब एक बल कार्य करता है तो उसे बल कहते हैं, जब दो बलों का जोड़ा कार्य करता है तो उसे बल युग्म कहते हैं। ओके दोस्तों, बात करते हैं। चलो शुरू करते हैं। मान लो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से स्मॉल 2l दूरी पर स्थित हैं। मान लो इसे एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। फिगर देख लेंगे दोस्तों, ये फिगर बनेगा इसका। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। ये दोस्तों हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसका प्लस क्यू आवेश ये है, ये प्लस क्यू आवेश है, और दोस्तों इधर ये हमारा माइनस क्यू आवेश है। ठीक है दोस्तों, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। इनके बीच की दूरी स्मॉल 2l है, और ये डॉटेड जो दिख रहा है ये हमने अपनी तरफ से एक्सिस टाइप बनाया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इस डेरिवेशन को। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण दोस्तों ये होता है एक बल इंटू दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल कितना है हमारा? क्यू ई है, जो इसमें फिगर में दर्शाया गया है। क्यू ई दोस्तों ये है, ये बल क्यू ई है। तो क्यू ई इंटू ए सी, तो ए सी हमारी ये वाली भुजा दोस्तों, ये बिंदु हमारा सी होगा दोस्तों, ये वाला। तो ये वाली भुजा की हम बात करेंगे ए सी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है ए सी बटे ए बी, यानी लंब बटे आधा कर्ण। तो ए सी की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो जो हमारा ए बी है वो हमारा 2l है। इस तरह से ए सी बराबर 2l साइन थीटा आ जाना है। ओके दोस्तों, ए सी इक्वल टू 2l साइन थीटा, जिसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पी क्यू ओके दोस्तों 2ql, यानी एक आवेश और उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? P, यानी जड़त्व यानी बल युग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण कहते हैं। तो वो P आ गया। और साइन थीटा जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो हम इसे पी ई साइन थीटा लिख देते हैं, क्योंकि ये हमारा जो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी में हमें साइन थीटा यानी दिशा, साइन थीटा हमारा क्या बताता है? दिशा बताता है। तो उसे हमें यहाँ पर लगाना होगा, और जब हम इसे वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो उस पर बार लग जाएगा ऊपर और साइन थीटा हट जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ स्थितियां हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाती हैं। यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो बल युग्म का आघूर्ण मिनिमम होगा, यानी 0 होगा। ओके दोस्तों, यदि थीटा बराबर 90 अंश होगा तो बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, यानी PE। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके दोस्तों, बात करते हैं इस पे। मान लो कोई द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र E के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण पर घुमाया जाए तो किया गया कार्य, तो इसका कार्य ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू जेड डी थीटा, टाउ डी थीटा। ये दोस्तों टाउ है, ये जो है वो टाउ है,
यानी बल युग्म का आघूर्ण टाउ। ओके दोस्तों, अतः इस वैद्युत द्विध्रुव को इस विद्युत क्षेत्र में 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। जब दोस्तों हमें ये छोटा सा कार्य पता चल जाता है तो पूरे अंतराल में कुल कार्य निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं और उस पर लिमिट लगा देते हैं। 0 से थीटा लगा दी लिमिट, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। टाउ की वैल्यू होती है पी ई साइन थीटा। टाउ इक्वल टू अभी हमने सॉल्व किया था पी ई साइन थीटा, वो लगा देंगे। पी ई जहाँ पर कांस्टेंट है इसे हमने बाहर ले लिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कॉस थीटा आ जाएगा और लिमिट लगा देंगे 0 टू थीटा। जब इसे हल करेंगे तो ये लिमिट इस तरह से हल होगी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है और कॉस थीटा का कॉस थीटा रहेगा। ये दोस्तों 1 कॉस जीरो इधर है, कॉस थीटा -1 होना चाहिए, लेकिन जब इस माइनस को अंदर करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इम्पोर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि रिवीजन है, आप सभी लोग आधा तो जानते ही होंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि हमें सिलेबस पूरा कवर करना है, हमारी कोशिश है कि सिलेबस पूरा कवर हो। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा वो होती है जिसके कारण कोई भी कण अपनी स्थिति पर स्थित रह पाता है, उसे हम उस कण की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं इसमें। मान लो किसी क्षण P द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ कोण थीटा बनाता है, तब इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जिसे हम पहले मतलब क्लियर कर चुके हैं, वो होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में थीटा से थीटा इक्वल टू π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। जब कुल कार्य निकालना होता है दोस्तों हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो W इक्वल टू π/2 से थीटा टाउ डी थीटा, तो हम टाउ की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, पी ई साइन थीटा। पी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हम उसी का इंटीग्रेशन करते हैं जिसके बीच में ये लगा होता है। ये डी थीटा है तो हम थीटा वाले का ही इंटीग्रेशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा माइनस बाहर चला गया और π/2 से थीटा ये लिमिट लगाई है, ये आप देख सकते हो। और बाकी आगे ये फिर कॉस थीटा कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो कार्य आ जाएगा W इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। ये अवधारणा नहीं, अवधारणा है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अविलंबित गुजरने वाला कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई, फाई को इस तरह से बनाते हैं, सफिक्स में ई लगता है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इसका फिगर देखते हैं। ये अदिश राशि है, ये है इसका फिगर। ये जो हमको आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो ये वाली लाइन, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ तो ये है, इसके लंबवत यानी कागज के तल के सीधे ठीक ऊपर। अब इस पे दर्शाना इसे मुश्किल है, यानी ये पृष्ठ से ये 90 अंश का कोण बना रहा है। कितने का बना रहा है, 90 अंश का। तो दोस्तों 90 अंश का कोण बनाने पे ये क्या हो जाता है, लंबवत हो जाता है। जितनी क्षेत्र रेखाओं के बारे में हम पहले जान चुके हैं, जितनी क्षेत्र रेखाएं इससे गुजरती होंगी वही इसका फ्लक्स होगा। ओके दोस्तों, तो इसका जो सूत्र होता है फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा विमा बताता है यानी दिशा बताता है, तो जब कॉस थीटा हटेगा तो पार लग जाएगा। ओके दोस्तों, इसका विमीय सूत्र ये है ml क्यूब
टी माइनस क्यूब ए माइनस 1। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो ये थ्योरम दोस्तों वैद्युत फ्लक्स के बारे में है। गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर यानी निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। या तो दोस्तों इस थ्योरी को हम याद कर लेंगे या फिर हम इतना ये याद रखेंगे, इससे हमें हमेशा ही ये थ्योरी याद हो जाएगी। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा, ये होगी हमारी गॉस की प्रमेय। इसका निगमन यानी इसको कैसे हल करते हैं, सॉल्व किस तरह से करते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मान लो कोई बिंदु आवेश स्मॉल क्यू, ये फिगर है इसका, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ का कोई भी आकार हो सकता है, चाहे इस तरह का ले लो, चाहे चौकोर ले लो, चाहे 3 कोने वाला ले लो, कोई भी बंद पृष्ठ होना चाहिए, उसमें कहीं से भी वो नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, तो पृष्ठ कैसा भी ले सकते हो आप। तो मान लो कोई बिंदु आवेश स्मॉल क्यू किसी गोले के केंद्र पर रखा है, ये गोले का केंद्र है। अब दोस्तों अगर हम बिल्कुल गोल लेंगे तो उसका केंद्र बीचों बीच में होगा, और जब हम ऐसी आड़ी टेढ़ी वो लेते हैं तो उसका केंद्र कहीं भी हो सकता है। केंद्र क्या होता है, केंद्र एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उस पृष्ठ का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तब गोले के पृष्ठ पर स्थित, गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, तब गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये होगी। ओके दोस्तों, ये फिगर है, इसको देख लेंगे एक बार, बाकी आगे बढ़ेंगे। अतः क्षेत्रफल अवयव यानी एक पूरे क्षेत्र का एक साथ तो नहीं निकाल सकते। अब ये इसका पूरा क्षेत्रफल, ऐसे एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं हम, ये इसे हमने ds मान लिया। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अतः क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अभी हमने जो कहा था कि ई डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। ओके दोस्तों, तो ये इस ds से होकर गुजर रहा है, और हम ये सॉल्व करने के बाद हमें ये फाइनल रिजल्ट मिल गया। आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ई की वैल्यू रखी गई है यहाँ पर 1/4πε0 Q/r²। ds ऑलरेडी पहले का है और कॉस थीटा पहले का है। ओके दोस्तों, फिर 1/4πε0 Q तो पहले का है, और ये ds cos थीटा अपॉन r, यानी ds cos थीटा अपॉन r², ये चीज़ dw बन जाती है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अतः गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, जब संपूर्ण फ्लक्स की बात आती है तो कुछ नहीं करते हैं, हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब है छोटी जगह का आयतन या एरिया निकाल लो, बाकी उसका इंटीग्रेशन कर दो, हमें पूरे का मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर 1/4πε0 अपॉन Q, ये तो इसके लिए कांस्टेंट है क्योंकि इनमें किसी में W नहीं है। ओके दोस्तों, तो ये सब बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन dw बचेगा। dw का इंटीग्रेशन 4π होता है, ये दोस्तों ओमेगा है, ओमेगा। ओके दोस्तों, ओमेगा, W नहीं है, सॉरी, ये ओमेगा है। ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन दोस्तों 4π आता है, ये स्पेशल है इसका, ये 4π आता है दोस्तों। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो फाई E इक्वल टू Q/ε0 बच गया, जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन में बताया था। ओके दोस्तों, तो यही हमारा गॉस थ्योरम है, और इसका वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं सभी छात्रों से ये कहना चाहता हूँ, इसको रट डालें बिल्कुल, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, कुछ एप्लीकेशन है गॉस की प्रमेय की। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज इस चैप्टर को हमें फिनिश करना है, थ्योरी को। उसके बाद पहले थ्योरी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद जो न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो हम साथ साथ भी कराते रहेंगे और एक्स्ट्रा भी कराएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं गॉस की थ्योरम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन बहुत आती हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम पूछी जाएगी 2 नंबर में, उसके साथ में कोई ना कोई एप्लीकेशन जोड़ दी जाएगी।
तो दोस्तों एप्लीकेशन है इसकी अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसका थोड़ा सा हम फिगर देखेंगे। ये हमारा आवेशित तार है, ये जो बीच में हमें दिख रहा है ये आवेशित तार है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। और दोस्तों ये अगर कोई तार है, जैसे हम इसे अभी आवेश की बात नहीं करते हैं, इसे हम गर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसे हमने गर्म कर लिया दोस्तों, इस तार को हमने गर्म कर लिया। अब इसकी जो हीट है, मान लो सपोज करो इधर यहाँ तक जा रही है, इधर इसकी हीट यहाँ तक पहुँच रही है और इधर इसकी हीट यहाँ तक पहुँच रही है, तो ये दूरी बराबर होगी, तो इसको एक सिलेंडर का रूप मिल जाता है। तो दोस्तों वही सिलेंडर है, इसकी मान लो ये स्मॉल आर दूरी तक इसकी हीट जा रही है ये, तो इसकी त्रिज्या, इस बाहरी सिलेंडर की त्रिज्या को हम स्मॉल आर इसी के आधार पे मान लेते हैं। ओके दोस्तों, ये सरफेस S1 हो जाता है, ये सरफेस S2 हो जाता है, ये सरफेस S3 हो जाता है, क्योंकि इधर भी हीट जा रही होगी, इधर भी आ रही होगी, तो ये 3 सरफेस बन जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा लिखना है। मान लो अनंत लंबाई का एक सीधा तार, एक सीधा आवेशित तार कैपिटल L है, उस पर एक समान रैखिक घनत्व अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, इस बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल S1, वक्र पृष्ठ S2, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3। ओके दोस्तों, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं, इसलिए उनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। दोस्तों समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। ओके दोस्तों, अतः वक्र S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये होगा। हमने यहाँ से शुरुआत की थी ES2 cos थीटा, तो थीटा की जगह पे हम 0 लगा देंगे, क्योंकि ये समांतर है तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो φ2 इक्वल टू ES2, और S2 हमारा यानी किसी भी सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RL। सिलेंडर का वक्र पृष्ठ 2 पाई RL होता है। ओके दोस्तों, अतः बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, S तीनों को जोड़ेंगे तो दो तो ऑलरेडी 0 हैं, तो बीच वाला E 2 पाई RL है, तो ये हो गया। किंतु गॉस की प्रमेय से क्या है, गॉस की, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन हमने अभी गॉस की थ्योरम से क्या सिद्ध किया था, गॉस की थ्योरम से हमने ये सिद्ध किया था, तो ये P वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाला है, और ये भी, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। जब दोनों वैद्युत फ्लक्स हैं दोस्तों, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये भी फाई ही है और ये भी फाई ई है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इन दोनों को बराबर रख देंगे। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ से ई की वैल्यू निकालेंगे, यानी क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र पूछा है, तो ई को इधर छोड़ेंगे, बाकी सबको डिवाइड में भेज देंगे, तो दोस्तों ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। अभी हमने बात किया था एक तार के कारण, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक समतल चादर के कारण। ये दोस्तों हमारी एक समतल चादर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फिगर आप देख लेंगे, इसका एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मान लो एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसे हम सिग्मा कहते हैं दोस्तों, इसे हम सिग्मा कहते हैं। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको बिंदु P दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, स्मॉल r दूरी पर है। बेलन का वक्र पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः उससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। बेलन का वृत्तीय सिरे विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं। वृत्तीय सिरे यानी जो सिलेंडर के, जो ये सिलेंडर बना हुआ है, ये जो इन्हें हम वृत्तीय सिरे बोलते हैं।
ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, अतः वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स EA प्लस EA, यानी 2 वृत्तीय सिरे हैं तो E हमारा क्या है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, और ये हमारा क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल है हमारा। तो ये इसे दोनों बार जोड़ेंगे तो ये 2EA हो जाएगा। ओके दोस्तों, लेकिन हमें इस प्रकार बेलन से बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा। अब हमने गॉसीय थ्योरम से, अभी गॉसीय प्रमेय से हमने पढ़ा था कि फाई E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इन दोनों को बराबर रखेंगे तो दोस्तों E इक्वल टू ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट हमारा। आशा करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं आगे, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जितनी भी गॉसीय थ्योरम की एप्लीकेशन है ये सारी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको 1 बाय 1 करके स्पीड में समझा रहा हूँ, और ये इनमें से एक ना एक जरूर ही आने वाली है, और 2 आ जाएं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र दोस्तों। अब इसमें 2 कंडीशन आ जाती हैं। पहली कंडीशन है जब बिंदु P खोल के बाहर स्थित हो, यानी ये हमारा गॉसीय पृष्ठ है, ये वाला दोस्तों। और गॉसीय पृष्ठ से की एक खासियत होती है कि गॉसीय पृष्ठ से ना तो कोई आवेश अंदर आता है और ना ही आवेश बाहर जा सकता है। ओके दोस्तों, तो इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके दोस्तों, ये फिगर है जिसे हम देख सकते हैं। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। इस पे इसके जो पृष्ठ पर है वो प्लस आवेश है, प्लस Q आवेश है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मान लो कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कैपिटल P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ओके दोस्तों, अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, जब गॉसीय पृष्ठ यानी गोलाकार है तो उसका E डॉट ds ये कॉस थीटा, कॉस का वैल्यू 0 होता है। जब थीटा की वैल्यू 0 है तो हमारा ये आ जाएगा E इंटू 4πr²। और गॉस की प्रमेय से हमने ये पढ़ा है। अब ये दोनों वैद्युत फ्लक्स हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो अगले इन्हें दोनों को बराबर रखेंगे और सारी कुछ जो गुणा में है वो दूसरी तरफ भाग में भेज देंगे, बाकी हम E को एक तरफ छोड़ देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ इसे आप समझ पाए होंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो। ये जितनी भी गॉस की एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी शर्त है जब बिंदु P गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित हो, तो उस समय दोस्तों ये होता है, ये डायरेक्ट लिखा जाता है और ये पूछा भी नहीं जाता है। आपको पहली कंडीशन और थर्ड कंडीशन को दिखाना है। जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर स्थित हो, तो दोस्तों ये मैं आपको एक थोड़ा सा वो करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, जब बिंदु P बाहर स्थित है तो इधर से आने वाला फ्लक्स अंदर ही तो नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये पृष्ठ तक तो आ जाएगा। और जब ये बिंदु P अंदर होगा तो ये ना तो बाहर जाने देगा और ना ही बाहर जाएगा तभी तो पृष्ठ पे जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये तीसरे कंडीशन में जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर स्थित होता है तब आवेश 0 होता है, अतः विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाता है। ओके दोस्तों, अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना। तो दोस्तों फिगर ये देख लेंगे, अब ये उसी की तरह फिगर है तो इसको आप बना भी सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। समान रूप से मतलब गोले के हर पृष्ठ पर हर जगह आवेश की मात्रा समान है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु कैपिटल P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है।
अतः गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये दोस्तों सभी में लागू हो रहा है फाई ई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ओके दोस्तों, थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है और कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। और एस क्या है हमारा, यहाँ पर सरफेस है, और गोले का सरफेस का मतलब गोले का पृष्ठ, और गोले का पृष्ठ होता है दोस्तों 4 पाई आर स्क्वायर। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गाउस की प्रमेय से हमें ये पता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो इन्हें इसके बराबर रखेंगे, फिर ई के बराबर निकालेंगे। तो गॉस की प्रमेय हमने हेल्प ली थी, और गॉस की प्रमेय से ये नियम कौन सा है, ये नियम दोस्तों कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम बल के लिए था, लेकिन ये यहाँ पर ई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q नॉट रख दें तो इस आवेश पर लगने वाला बल दोस्तों ये हो जाएगा, और क्यू नॉट ई हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो सबसे पहले कूलाम का नियम लिखा था तो वो यही था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर Q इंटू क्यू नॉट रख दिया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही दोस्तों सही आंसर है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना। ओके दोस्तों, ये अगला एक टॉपिक बचा है, इसमें गॉस की प्रमेय की स्थिति में, गॉस की प्रमेय की विशेष स्थिति दोस्तों। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इसको स्पीड में थोड़ा बता देते हैं। फिगर इसका ये है, आप देख सकते हैं। मान लो बिंदु ओ बंद पृष्ठ कैपिटल एस के बाहर स्थित है, जहाँ प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इस स्थिति में बंद पृष्ठ के अंदर आवेश क्यू इक्वल टू 0 होगा, तो फाई ई इक्वल टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कुल फ्लक्स ही 0 होगा। यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स 0 होता है दोस्तों। इसे आप याद रखेंगे, ये कभी भी एक लाइन में पूछा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई मेहनत से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।